तो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन 2021 का है। इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन कैलकुलेशन हो जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ऑयल ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर विद द डेंसिटी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब is held stationary under the constant electric field 3.55 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर and millican oil drop experiment। ये एक एक्सपेरिमेंट है, उसके लिए कह रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। what will be the number of excess electrons that the oil drop will possess। तो सिंपल सा है, एक ड्रॉप है हमारे पास, ठीक है ना, इसके ऊपर एक फील्ड लग रही है तो इसका नीचे वेट लग रहा होगा mg, और ये mg किससे बैलेंस हो रहा है, q इंटू ई से बैलेंस हो रहा है। तो एक्चुअली में क्या है, क्यू ई की वैल्यू किसके बराबर है, mg के बराबर होगी। तो हमारे पास चार्ज बताना है, तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी mg डिवाइडेड बाय ई, और फिर क्वांटाइजेशन रूल लगा देंगे। क्यू की वैल्यू कितनी होगी, क्यू की वैल्यू होती है n इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय ई। तो ई की जो n आ जाएगा वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास mg डिवाइडेड बाय ई इंटू स्मॉल ई। स्मॉल ई की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1.6। स्मॉल ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। अब बात आती है ई की वैल्यू, ऑलरेडी हमें ये गिवन है। मास की बात आती है, जी की वैल्यू भी हमें यहाँ पे देखिए मेंशन है, मास। तो मास कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, बस वैल्यूज पुट करनी है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, ये करना है। अब आप जरा देख लीजिए, 4/3 पाई आर की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 मिलीमीटर, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, इस पूरे का क्या कर देंगे, क्यूब मिलीमीटर में दिया है तो इसका ये करना पड़ेगा 10 की पावर माइनस 3, तो आर स्क्वायर। डी क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी कितनी दी है, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम पर सेंटीमीटर को अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। हमें तो ऐसा ही सिस्टम यूज करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 इंटू 10 की पावर 3 से, ये कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास मास आ गया, इसको आप जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 8, ये 8 आ जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी 8 मल्टीप्लाइड बाय, और ये 3 से 3 देखिए कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 32 इंटू पाई, तो ये आ गया। ये कितना हो गया, 10 की पावर माइनस 9, और ये वैल्यू कितनी हो गई, +3। तो वैल्यू आ गई 32 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो ये मास आ गया। वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। तो इसकी अगर आप वैल्यू पुट करेंगे, तो इसकी अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो वैल्यू कितनी आ गई, n जो इलेक्ट्रॉन्स, यही आंसर है हमारा। मास कितना आ रहा है, मास आ रहा है इतना 32 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये मास आ गया। जी की वैल्यू हमें गिवन है 9.81, तो आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए जी की वैल्यू, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास mg डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज हाउ मच, 3.55 इंटू 10 की पावर 5, ये आप लिख दीजिए यहाँ पर। और ई की वैल्यू कितनी है, 1.6 10 की पावर माइनस 90। बस इसको आपको सॉल्व करके देखना है कि कौन सा आंसर आ रहा है। तो एक्चुअली में देखा है तो ऑर्डर ही देखना है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू लगभग इतनी आ जाती है, कितनी, 1.73 10 की पावर 10। तो याद रखिएगा ये 1.73 ये ऑर्डर है, तो आपको ध्यान रखना है। आफ्टर सॉल्विंग यू नियरेस्ट अबाउट 1.73 10 की पावर 10, तो ये आंसर इसका आ जाता है। सॉल्व करने पर ये फर्स्ट आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन लास्ट में जरूर है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ करोगे तो आराम से ये पता लग जाएगा। तो बेसिकली हमें ऑर्डर देखना है, तो ऑर्डर तो पता लग जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर फॉर्म में ये लिखा होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।